तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, भिन्न। तो भिन्न में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, भिन्नों का योगफल जब डिनोमिनेटर इक्वल था। डिनोमिनेटर जब इक्वल था तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी 8 से 10 क्वेश्चन हम होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को करने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो या अनलाइक फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा मतलब हर राशि समान होगा तो उसके लिए हमें सीखना कुछ पड़ेगा एलसीएम। अगर आप एलसीएम नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मैं एलसीएम का रिव्यू दूंगा क्योंकि उसका एक चैप्टर ही आपके लिए होगा एलसीएम एचसीएफ। तो थोड़ा सा मैं देखता हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आसान। जैसे इसी संख्या आ गई और इसी का पहले आपको एलसीएम निकालना है। अगर यही हर के रूप में होता तो एलसीएम निकालते, सिंपल सी बात है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए आसान से। पहले मैं बेसिक से चलूंगा, ट्रिक वगैरह जब आएगा इसके चैप्टर में ट्रिक बताऊंगा आपको। ये सब पुरानी पद्धति को नहीं करना है, एक नई पद्धति है ना, तो उससे करेंगे। पहले देखते हैं बेसिक ही। देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 6 8, 2 6 12। 2 से जो कटता है उसको काट लेते हैं, एकदम बेसिक। जिसको नहीं पता वो बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ 3 है तो 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 को उतारते जाएंगे। 4 कट रहा है, जो कटेगा उसको काट लेंगे। ठीक, अब फिर देखेंगे 2 है। हाँ तब तक करेंगे जब यहाँ 1 ना आ जाए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे इसको अच्छे तरीके से। तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ जो नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 कितना 8 और 3 24। 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ये 24 क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखना है इसको लघुत्तम समावर्त बोलते हैं, वर्तक नहीं वर्त। ठीक है, तो अभी इसका चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब आसान भाषा में। देखिए अभी हम लोग आपको ट्रिक कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सिंपल सा आपको पहले बेसिक आना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक जोर देता हूं उसके बाद ट्रिक पर। ये पूरा ट्रिक ही मैथ चोरी खत्म हो जाएगी ट्रिक पर ही। लेकिन आपको बेसिक मैं जरूर सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक आपको आनी जरूरी है। देखिए तो ये हो गया, मतलब 6 8 और 12 का एलसीएम 24 निकल आया। तो ये आसान है। देखिए अगर कोई कहे 5 है इधर 12 है, एलसीएम निकालिए, तो माइंड में इतना ला लीजिए कोई अभाज्य संख्या तो आ गई क्या। अगर उनमें से एक भी अभाज्य संख्या होगी, 2 संख्याओं का निकालना है तो दोनों का बिना सोचे समझे गुणा कर लीजिए, वो एलसीएम हो जाएगा। बारीकी बात ध्यान देना, हम कह रहे हैं अगर कोई अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा हम बात इस पे कर चुके हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो सिंपल भाषा में जो अन्य संख्याओं से डिविजिबल होती हैं वो भी प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अगर देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या आ गई तो 12 पंचे 60। अगर 3 आ जाता है, इधर क्या आ जाता है 4 हो जाता है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका यूज है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा एलसीएम का रिव्यू दिए। अब आप हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। तो भिन्न का जो योग चल रहा था, भिन्न के योग में हम लोग जो है देखेंगे उसमें असमान जब हर हो जाए, हर असमान हो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपके सामने रखें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए पहले 2 ही भिन्न का देखते हैं, पहले सिंपल सा 2 भिन्न का देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले एक चीज और आपको ध्यान रखना है, और एलसीएम में हमें सहायता वहां से मिल जाती है और आसान से हम लोग उसको निकाल भी लेते हैं। कैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे देखिए 2 भिन्न है, एक 3 है और एक 9 है। अब इसमें एक तरीका एलसीएम निकालने का जल्दी से क्या है, जब जो छोटी संख्या हर की वो 3 है और बड़ी संख्या 9 है, जब छोटी संख्या बड़ी संख्याओं को विभाजित कर दे, छोटी संख्या कौन सी है 3 है, 3 की इसको विभाजित कर देगी 9 को, तो 3 से अगर 9 कट रहा है तो बड़ी संख्या ही ऑलवेज एलसीएम होगी।
बहुत आसान, निकालने की जरूरत यहाँ एलसीएम नहीं पड़ी आपको। नहीं, आप देख लीजिए बेसिक हमने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। 3 है 9 है, करिए इसको। 3 3 जा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 1 और 1, तो आप देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9। तो मैंने आपको बताया जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देगी पूर्णतया तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। जब आप 3 से, देखिए ध्यान देना, बहुत ही आसान है ये चीज, सीखना सबको आना ही चाहिए, क्योंकि आप 7 में पढ़ेंगे 8 में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या योगफल ये सब वहां आपको सीखने को मिलता है। इसलिए आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी देखना। देखिए ये जो दो, एक भिन्न है, एक क्या होता है हम जानते हैं अंश होता है, और इसको बोलते हैं हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ क्या है, जो हर है उससे हम एलसीएम में भाग देंगे, ठीक है। हर जो है उसमें किस में भाग देंगे, एलसीएम में। एलसीएम कितना है 9 है, तो जब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 त्रिका 9। हमारा क्वेश्चन कितना है, हमारा भागफल कितना है 3 आया। कहने का मतलब कितनी बार गया, 3 बार गया। जितनी बार जाता है उसके अंश से भाग गुणा कर देंगे, उसी के अंश में गुणा कर देंगे। किसके अंश में, जिसके हर से भाग लगाए हैं, यही ध्यान देना। तो हमने जो है 3 का भाग लगाया, 3 बार गया तो 2 गुणे 3 लिख देंगे। अब इनके बिटवीन किसका सिंबल है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। फिर 9 से जब भाग लगाएंगे 9 में, तो 9 एक कम कितनी बार गया, 1 बार, तो 5 गुणे कितना लिखेंगे 1, तो 2 3 6 प्लस 5 एक कम 5 बटे में 9। जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 बटे 9। इसको हम सही बटे बनाएं, जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 9 एक कम 9, भाग देंगे इसको, 9 एक कम 9, 2 बचा तो 2 यहां लिख देंगे, 9 यहां लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम एकदम बेसिक चीज चल रहे हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपको अगर ये सीख जाएंगे तो यही यूजफुल का, इसी का यूज करके हम बड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी 2 भिन्न पर आधारित को देखिए, 2 भिन्न को लेकर हम चल रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे ध्यान देना है, फिर वही रूल लगाओ, एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है, क्या 12 15 को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें एलसीएम निकाल लेते हैं, बेसिक से निकाल लेते हैं। 12 है यहाँ इस साइड कर लेते हैं हम लोग, 12 और 15। अब यहाँ देखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, और यहाँ कितना आ जाएगा 50, 2 3 जा, यहाँ आ जाएगा 15। अब देखिए 2 से कोई कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 एक कम 5, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 एक कम। अब देखिए सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, 60 आ गया। हमने आपको बताया कि भिन्न में अंश और हर है, इसके हर से इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। हर कितना है 12 है, 12 से जैसे ही भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार गया, तो 5 का गुणा कहाँ करेंगे, इसके वाले अंश में, तो 5 गुणे 5 प्लस 15 से भाग लगाएंगे, 15 चौको 60, 15 चौको मतलब 4 बार गया, और 4 गुणे क्या कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे। अब गुणा इसका कर लीजिए, 5 5 25, 7 चौक 28 बटे में 60। अब 25 और 28 ऐड कर दीजिए। चूंकि ऐड करने की बात क्यों कर रहे हैं, चूंकि मैथ में खुद ही बोलता हमें ये करना है, क्योंकि उनकी बिटवीन सिंबल लगे होते हैं, वो हमें बताता है कि ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। प्लस लगाए तो ऐड करेंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 2 2 4 1 5 बटे में 60। अब बताओ क्या इसको भिन्न में बनाया, मिश्र भिन्न में बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बनाया जा सकता है। किसको, प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बनाया जा सकता है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाया जा सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ने बताया क्या है, अंश जब क्या हो छोटा हो और हर क्या हो बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न कौन सा था, जिसमें आपका अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर की कंपैरिजन में, हर से बड़ा अंश होगा तो आपका
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसको भिन्न में, मिश्र भिन्न में ही उसको ही कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बताओ क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट में क्या है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, नोट करना चाहें इसको नोट कर लें, कुछ बेसिक चीज आप सीख लीजिए। ठीक है, जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा वो सीखें जरूर बच्चे, क्योंकि ये आपको आएगा। और फिर इससे हम क्या करेंगे, तीन तीन भिन्न देंगे, फिर मिश्र भिन्न भी सम्मिलित देंगे, फिर और क्वेश्चन हम करवाएंगे जो बुक में है। जो कंपटीशन के क्वेश्चन है उसको भी मैं ले लूंगा, क्योंकि आपके लिए वो लेवल के होंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि आपको आना चाहिए। यहां तक मैं कहता हूं अगर इसको मैं सिखा दिया तो आप 7th 8th की बुक उठाएंगे तो उसके जो रैशनल नंबर के क्वेश्चन है इसी पर आधारित होंगे, आप जाकर जरूर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हमें पता है। क्योंकि जब इसको आप पूरा समझ जाएंगे तो आसानी से 7th 6th 5th जितने भी भिन्न के क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से वहां कर लेंगे। लेकिन इन्हें बताया है कि भिन्न और रैशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या अंतर होता है वहां माइनस और धनात्मक दोनों आ जाते हैं, तो उसको मैं बता भी दूंगा आपको आसानी से। ठीक है, दोनों मिलाकर ही मैं बताया ना। देखो आगे हमें क्या देखना है और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो भिन्न, जब दो भिन्न थे और जिनके हर असमान थे उस पर आधारित क्वेश्चन देखना। तीन भिन्न, तीन से अधिक भिन्न भी हो सकते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन रूल नहीं चेंज होगा, रूल वही आपका सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखिए इसमें तीन भिन्न हो गए आपके लिए, लेकिन आपका रूल नहीं चेंज होगा। रूल आपका क्या रहेगा, वही एलसीएम निकालना हर का और उसी को सॉल्व करना। देखिए कैसे एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 5 है 15 25 है और 15 है, तो 5 है 25 है 15 है। देखिए कुछ बच्चे को एलसीएम निकालने में कुछ क्या होना चाहिए, चतुराई भी होनी चाहिए। कैसे चतुराई की बात क्या है, ये 5 है तो 5 25 में समाहित है। अभी मैं ट्रिक की बात कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बदला एलसीएम के चैप्टर में आपको सब बताऊंगा, पहले बेसिक देखियो जो यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बताऊंगा चतुराई करना। जैसे 5 है 25 में समाहित है, 5 सम में है तो 5 को लो ही नहीं। आप किसका एलसीएम निकालो, सिर्फ दो संख्याओं का, इसको लेने से कोई मतलब नहीं, फिर भी अगर ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 5 से काटेंगे 1 जाएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5 3 15। फिर 5 से काटेंगे 1 1 और 3, फिर 3 से काटिए 1 1 1, तो आप देखिए 5 5 25 थे या 75 आ जाएगी। इसी का गुणा कर लेंगे आप, तो 75 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब 5 से भाग देंगे इसमें, जब 5 से भाग देंगे 75 में तो कितनी बार जाएगा, 15 5 75 होता है, मतलब 15 बार जाएगा। हमने बताया जितनी बार इसको भाग लगाने जितना भागफल आएगा इसमें, इससे वो वही से क्या कर लेंगे, उसी के अंश में गुणा कर लेंगे। तो 15 बार गया था तो 15 से हम क्या कर ले रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। आप देखेंगे प्लस लगा दिए, 25 3 75, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 3, 15 5 75। ठीक, अब इसको क्या करिए, गुणा करिए। 15 सत्ते कितना होता है 105, 9 3 कितना होता है 27, 8 5 कितना होता है 40। अब सभी को जोड़ दिया, यहां कितना है 75 है, तो 5 7 कितना हो जाएगा 12, 12 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 2 4 6, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 1 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, नहीं हासिल तो है ही नहीं ना, तो 1 हो जाएगा 172 बटे में कितना हो जाएगा आपका 75। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो मिश्र भिन्न हमने आपको बताए थे कैसे बदलना है। 75 से भाग लगाएंगे, इसमें 172 है, कितनी बार जाएगा 75 दूना 150 हो जाता है, 75 3 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 75 दूना 150। अब 150 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो हम कितनी का इसको ले जाएंगे, कितना जितना भागफल जाता है, हमने आपको सिखाया था कि भागफल जितना जाता है इसके एकदम एग्जैक्ट सामने लिखना है। 2 बार गया तो 2 यहाँ लिख देंगे, जितना शेष आता है ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग लगाते हैं यहाँ लिख देते हैं, ये बदलना हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी कैसे हम कर रहे हैं, बेसिक एकदम लेके चल रहे हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से।
चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित क्वेश्चन और कैसे आते हैं। भिन्न का बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रूल देखिए कैसे एक और क्वेश्चन कैसे आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, फिर जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसी को भिन्न के रूप में बदल लें, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो आपका सेम क्वेश्चन वही हो जाएगा पुराने जैसा, ठीक है। इसको कर सकते हैं अभी। देखिए कैसे करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, आप जानते हैं। तो 5 3 15 1 16, ठीक है। और इससे भी मैं एक आसान तरीका बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। तो 5 3 15 और कितना हो जाएगा, एक 16/3 हो जाएगा, प्लस 9 5 45 और 45 और कितना हो जाएगा 46/5 हो जाएगा, प्लस 7 3 21 इसका गुणा और इसको जोड़ दीजिए, 7 3 21 1 22/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, अब इनके हर को क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। हर में कौन कौन सी संख्या आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई और 3 आ गई। तो एलसीएम कितना कहलाएगा इसका 15। कैसे, अभी हम जस्ट इसके पहले बताए थे आपको, सब बच्चों को यही बताया था कि 3 है 5 दोनों भिन्न हो तो गुणा कर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है। तो इनका दोनों का गुणा कर लिए तो एलसीएम बन गया 15। जब 3 से इसमें भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 5 15, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 5, प्लस 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा तो 46 गुणे 3, फिर वही पुराना हो गया। अब 3 से भाग काटेंगे 5 बार तो 22 गुणे 5। अब सबका गुणा करके जोड़ लेंगे, 16 पंचे 80, 3 6 18 की 8, 312 1 13, प्लस 22 पंचे 110। देखिए 5 से अगर गुणा करना है तो आप जिसमें गुणा करना है उसको आधा करके 0 लगा देंगे तो गुणा हो जाता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 22 गुणे 5 है तो 22 का आधा करने पर क्या हो गया, 11 आ गया, एक 0 लगा दिए गुणा हो गया, इसीलिए 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। मैं कहूँ अगर आपको 12 गुणे 100, यहाँ मान लीजिए 60 है, गुणा 5 का करना है, तो ये तो आसान हो गया। अगर ये 66 होता तब भी आप कर सकते हैं। कैसे, 66 का आधा 33 होगा, एक 0 लगा लो, गुणा हो जाता है। तो ये आसान है, कुछ तरीके ध्यान रखेंगे। जोड़ लीजिए इसको, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा, बटे में 15। अब इसको क्या बना लेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसान था, इतना हम चलें, आगे की वीडियो में देखेंगे फिर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग।